रामविलास गोस्वामी, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। कॉमरेड सैली से प्रभावित होकर के मैं लाल झंडे में और ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल हुआ। अब लंबे समय के बाद समझ में आता है कि हम बहुत अराजक जीवन जी रहे थे। कॉमरेड सैली से प्रभावित होकर अब मजदूर आंदोलन में आए। कॉमरेड सैली जहां पर कारखाने के मजदूरों, कॉमरेड सैली छोटे छोटे कारखाने के मजदूरों, तांगे वालों तक की लड़ाई लड़ते थे, जिस आंदोलन ने हमारे ऊपर वो छाप छोड़ी। उनके साथ बहुत सारे आंदोलन के अनुभव हैं, चाहे वो जेसी मिल का आंदोलन हो, चाहे दूसरे आंदोलन हो, उनके साथ दिन और रात रह करके बहुत बड़े अनुभव हैं। एक आंदोलन में भयानक लाठीचार्ज हुआ, बड़े बड़े राजनेता भी उस आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन बीजेपी की सुंदरलाल पटवा की गवर्नमेंट ने उन सारे नेताओं को, शीतला साहब वगैरह सबको छोड़ दिया और हमको, कॉमरेड सैली वगैरह सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। करीब 300-400 लोग जेल में डाले गए थे। उसमें एक दिन 2 दिन बाद सबको छोड़ दिया। हम 10-11 लोगों को करीब 30 दिन तक जेल में रखा गया। तो कॉमरेड सैली के साथ सीखने को मिला। आप कॉमरेड सैली के साथ एक आंदोलन में हम भोपाल जेल में भी रहे उनके साथ। कॉमरेड सैली से इतने प्रभावित हुए और उनके साथ एक बैठक में बाई बस से इंदौर की यात्रा हमने उनके साथ की। कॉमरेड सैली जब भाषण देते थे तो विरोधी भी उनका भाषण सुनने के लिए चौराहों पर खड़े होते थे, और जब बोल रहे हैं तब कहीं से कोई आवाज नहीं आती। तसल्ली के साथ लोग बाग उनका भाषण सुनने में गर्व महसूस करते थे। जब 1999 में चुनाव लड़े हम पार्षदी का, तो कॉमरेड सैली ने, जब हमने भाषण देते वक्त जिक्र किया कि हम पार्षद बन जाएंगे तो ये गली बनाएंगे, पानी, सीवर, इसकी व्यवस्था करेंगे, तो कॉमरेड सैली ने कहा कि जो इस तरह की घोषणाएं करता है उन पर भरोसा मत कीजिए। अपने प्रत्याशी के कहे हुए सवाल पर उन्होंने खंडन करते हुए कहा, ये नगर पालिकाएं, ये नगर निगम सरकारों ने दिवालिया घोषित कर दी गई हैं, और इन दिवालिया घोषित नगर पालिकाओं में कौन नाली, कौन सीमेंट, कंक्रीट, कौन क्या करा पाएंगे, ये बात नहीं है। उन्होंने कहा मैं जमानत देता हूं कि हमारा प्रत्याशी अगर जीत के जाएंगे, सीपीएम का प्रत्याशी जीत के जाएगा, तो कॉमरेड सैली ने कहा कि मैं जमानत देता हूं वो परिषद में नाली, फरसी, पानी, बिजली के सवाल पर पूरी ताकत के साथ संघर्ष करेगा, जनता के बुनियादी सवालों को लेकर संघर्ष करेगा। वो कॉमरेड सैली थे जो मार्क्सवाद के विद्वान वक्ता थे। वो सैली थे कि वो मार्क्सवाद के शिक्षक थे। वो सैली थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में मजदूर आंदोलन की फिजा को बना के खड़ा किया था। वो मेरे आदर्श कॉमरेड सैली, मैं कॉमरेड सैली को नमन करता हूँ। उनके जन्मदिन पर और उनके न रहने पर 24 जुलाई को उनका जन्म दिवस है, और 7 अगस्त को वो हमारे बीच में नहीं रहे। 40-45 साल तक अपने लंबे जीवन में, मेरे लंबे जीवन में, कॉमरेड सैली ने वो फिजा बदल के रख दी। मैं एक जेसी मिल के आंदोलन का जिक्र करना चाहता हूं। मजदूर आंदोलन में कॉमरेड सैली का संयुक्त आंदोलन के लिए बड़ा योगदान है। बहुत सारी यूनियनें अलग अलग अपनी ढपली, अपना राग करके अलग अलग गेटों पर धरना दे रही थी, और मजदूरों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान प्रबंधन के साथ, हमदर्दी के साथ था। लेकिन कॉमरेड सैली ने कारखाने के गेट पर भाषण देते हुए कहा कि अलग अलग टेंट लगाकर बैठे हुए हैं, ये संयुक्त रूप से अगर आंदोलन में खड़े होंगे तो मजदूरों का हित किया जा सकता है। और इस बात से जो मजदूर भी
उनके भयानक खिलाफ था, यूनियनों के खिलाफ था। कॉमरेड सैली ने कहा तो कम से कम 5-7 हजार मजदूरों ने हाथ उठा करके कॉमरेड सैली की बात का समर्थन किया। कॉमरेड सैली ने जब ये कहा कि अगर ऐसी ही बात है, आप समर्थन कर रहे हो, तो मैं मंच से उतर कर चलता हूं, आप मेरे साथ चलिए। और कॉमरेड सैली जब चले तो 5000 मजदूर उनके टेंट पर पहुंचा उनके साथ, और उन यूनियन के नेताओं से कहा, वो एटक के नेता थे, वो बीएमएस के नेता थे, उनसे कहा कि चलिए सारे लोग संयुक्त रूप से मिलकर लड़ेंगे। जब उन्होंने कहा कि हम इसके बाद आपस में चर्चा करके बताएंगे, तो मजदूरों ने कॉमरेड सैली से कहा कि आप महान हैं, ये नहीं आएंगे आपके साथ। और उस आंदोलन का ताकत वो निकल कर आई कि आम मजदूरों में ये चर्चा का विषय बन गया कि वो मैनेजमेंट ने बिठाला है, इसलिए वो आपके साथ नहीं आ सकते। और आखिरी पर मजदूरों ने उनको कंप्लीट ही आइसोलेट करके उनको खदेड़ के रख दिया, और कॉमरेड सैली मजदूर आंदोलन के एक छत्र नेता के रूप में उभर कर सामने आए। कॉमरेड सैली बहुत विद्वान और बहुत ही विद्वान और पूरे मजदूरों के बारीक से बारीक कार्य के बारे में भी उनको बहुत व्यापक अनुभव था। इस अनुभव ने हमारे संगठन को बहुत ताकत पहुंचाई है। कॉमरेड सैली आज हमारे बीच में होते तो इस मजदूर आंदोलन की दिशा ही अलग होती। वो हमारे बीच में नहीं हैं। उनके साथ बहुत सारे मजदूर आंदोलन साझा किए हैं।